आखिर क्यों एक दासी पर 100 कोड़े बरसाए गए? फिर भी वो हंस रही थी। कहानी है सीतागढ़ राज्य की। राज्य के महल में कई सारी दासियां काम करती थीं। उनमें से एक दासी थी जिसका काम था हर रोज महारानी के लिए सेज तैयार करना। दोस्तों, सेज अर्थात बिस्तर। वो बड़े प्रेम और नफासत से बिस्तर सजाती। एक दिन गर्मी के मौसम में नदी किनारे से बहती ठंडी हवा महल के कमरों में फैल रही थी। दासी ने हमेशा की तरह सेज सजाई और उसे देखकर खुद भी मोहित हो गई। बिस्तर पर इतनी सुगंध, इतनी मुलायमता और इतनी शीतलता थी कि उसने सोचा, जरा एक क्षण को ही सही मैं भी लेट कर देख लूं कि इसमें कैसा आराम है। थकी हुई वो दासी चुपके से महारानी की सेज पर लेट गई और लेटते ही नींद की गोद में चली गई। कुछ समय बाद महारानी कमरे में आई। जब उन्होंने दासी को अपनी सेज पर सोते देखा, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने दासी को झकझोर कर उठाया। बेचारी दासी डर के मारे कांपने लगी। महारानी ने आदेश दिया, इसे सजा दो। दासी पर कोड़ों की वर्षा होने लगी। दर्द से वो करा उठी, हाथ जोड़ लिए, दया की विनती की, लेकिन महारानी का हृदय कठोर था। उन्होंने उसकी एक न सुनी। थोड़ी ही देर बाद दासी रोना छोड़कर जोर जोर से हंसने लगी। महारानी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, दर्द के बीच हंसी किस बात की? दासी ने विनम्रता से कहा, महारानी जी माफ कीजिए, मुझे यह सोचकर हंसी आ गई कि मैं तो केवल कुछ क्षण इस सेज पर सोई और आपने मुझ पर इतने कोड़े बरसा दिए। सोचिए उस व्यक्ति का क्या हाल होगा जो इस सेज पर हर रात सोता है। दोस्तों, जैसा कर्म हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही फल एक दिन हमें भी भुगतना पड़ता है। चाहे हम किसी भी पद पर हों, ऊंचे बड़े या शक्तिशाली, कर्म का लेखा जोखा सबके लिए बराबर है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें ऐसी और कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और ऐसी और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।